विवेचना में आज अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की जिंदगी के आखिरी पलों की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल। 38 साल के डैनियल पर्ल एक अमेरिकी पत्रकार थे जो मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ थे। वैसे तो उनका दफ्तर मुंबई में था, लेकिन वो शू बॉम्बर की एक कहानी के सिलसिले में कराची गए हुए थे। उनके साथ उनकी गर्भवती पत्नी मारियान पर्ल भी थी। वो डैनियल की दोस्त और वॉल स्ट्रीट जर्नल की उनकी सहकर्मी असरा नुमानी के घर ठहरे हुए थे। 23 जनवरी 2002 उनका पाकिस्तान में आखिरी दिन होने वाला था। अगले दिन उन्हें दुबई के लिए उड़ जाना था। उस दिन डैनियल को शू बॉम्बर की कहानी के सिलसिले में पीर मुबारक अली शाह जिलानी से मिलना था। डैनियल टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे और सेकंडों में टैक्सी मारियान और असरा की आंखों से ओझल हो गई। 8 बजे के करीब डैनियल की पत्नी मारियान ने उन्हें फोन किया। मारियान अपनी आत्मकथा अ माइटी हार्ट में लिखती हैं, अगर हम में से कोई अकेला किसी कवरेज पर जाता था तो नियम यह था कि दूसरा शख्स हर 1.5 घंटे पर फोन करता था, सिर्फ ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है। मैंने जब उन्हें फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ था। उनके फोन स्विच ऑफ होने के दर्जनों कारण हो सकते थे, लेकिन आमतौर से वो अपना फोन हमेशा ऑन रखते थे। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें हर 15 मिनट पर फोन करने लगी, लेकिन हर बार मुझे वही संदेश मिलता रहा कि उनका फोन स्विच ऑफ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। डैनी चाहे कोसोवो में रहे हों या सऊदी अरेबिया में या ईरान में, वो हमेशा मुझे फोन करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते थे। उन दोनों ने तय किया कि अगर डैनियल 2 बजे तक नहीं वापस आते तो वो पुलिस को फोन करेगी। मारियान रात भर डैनियल को फोन करती रही, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सुबह उन्होंने द वॉल स्ट्रीट जर्नल के विदेशी मामलों के संपादक और डैनी के बॉस जॉन बसी को इसकी सूचना दी। इस तरह 24 घंटे बीत गए। तभी मारियान का सेल फोन बजा। कॉलर नेम डैनी का था। मारियान लिखती हैं, असरा ने लपक कर फोन उठाकर कहा, हेलो। उधर से उर्दू में आवाज आई, हमारी डैनियल पर्ल की पत्नी से बात कराइए। असरा फौरन समझ गई कि ये डैनी के अपहरण से संबंधित फोन है। उसने कहा, मैं आपकी बात कराती हूं, लेकिन यह जान लीजिए कि वो उर्दू नहीं बोलती हैं। दूसरे छोर पर एक शख्स ने दूसरे शख्स से कहा, वो उर्दू नहीं समझती हैं। यह कहकर उन्होंने फोन रख दिया। जाहिर था उर्दू बोलने वाला शख्स संपर्क स्थापित करने के लिए फोन नहीं कर रहा था। वो डैनियल को छोड़ने के लिए अपनी शर्तें बताना चाहता था। बाद में डैनियल पर्ल के अपहरणकर्ताओं ने अमेरिकी सरकार को ईमेल भेजकर पर्ल की रिहाई के बदले ग्वांतानामो बे में रह रहे अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी पाकिस्तानी चरमपंथियों की रिहाई की मांग की। उनकी ये मांग भी थी कि पाकिस्तान को F-16 युद्धक विमानों की जो आपूर्ति अमेरिका ने रोक दी थी, उसे बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी ये मांग पूरी नहीं की गई तो न सिर्फ डैनियल को मार दिया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान में किसी अमेरिकी पत्रकार को घुसने नहीं दिया जाएगा। इस ईमेल के साथ पर्ल की हथकड़ी पहने और उस दिन का डॉन अखबार हाथ में पकड़े तस्वीर भी भेजी गई। पर्ल को रिहा कराने की उनकी पत्नी मारियान और दूसरे कई लोगों की अपील पर अपहरणकर्ताओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। डैनियल पर्ल की जो तस्वीर बाहरी दुनिया को भेजी गई, उसमें उनके बाल कढ़े हुए थे,
लेकिन उनकी आंखें आउट ऑफ फोकस थी। उनके चेहरे का निचला हिस्सा सूजा हुआ था। बर्नार्ड लिवी अपनी किताब हु किल्ड डैनियल पर्ल में लिखते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था या तो उन्हें नशीली दवा दी गई थी या उन्हें पीटा गया था। उनके बाल काटे गए थे। इतने तनाव में भी उनके चेहरे पर एक रिलैक्स मुस्कान थी। उनका चश्मा उनसे ले लिया गया था। उनको कम खाना दिया जाता था। उनके गार्ड की गवाही के अनुसार एक बार जब उनके अपहरणकर्ताओं ने इंजेक्शन शब्द का प्रयोग किया तो पर्ल सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि वो लोग उनके खाने में जहर का इंजेक्शन लगाने वाले हैं। इस डर से वो 2 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर चले गए। उन्होंने तभी दोबारा खाना शुरू किया जब उनके गार्ड ने उनके सामने वही सैंडविच खाकर दिखाई जो उनके लिए लाई गई थी। उनके दोनों हाथ बांध दिए गए थे और उनके पैरों में बेड़ियां पहना दी गई थी। डैनियल पर्ल को कराची के उत्तरी भाग के बाहरी इलाके में एक अलग थलग अहाते में रखा गया था। मारियान पर्ल लिखती हैं, शौचालय जाने के लिए उनकी बेड़ियां खोल दी जाती थी। एक बार उन्होंने टॉयलेट की खिड़की से भागने की कोशिश की थी। पकड़े जाने पर उन्हें एक कार के इंजन से बांध दिया गया था। एक बार और उन्होंने तब भागने की कोशिश की जब उनके अपहरणकर्ता उन्हें अहाते में टहला रहे थे। एक बार जब एक सब्जी बेचने वाले ने आवाज लगाई तो उन्होंने चिल्लाकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें बंदूक दिखाकर और उनका मुंह अपने हाथों से दबाकर उन्हें चुप करा दिया था। डैनियल को अंतिम समय तक नहीं पता था कि उन्हें मारा जाने वाला है। हेनरी लिवी लिखते हैं, पर्ल को इसका थोड़ा आभास तब मिला जब उस अहाते का केयरटेकर करीम उन्हें जगाने आया। नींद से भरी आंखों के बावजूद पर्ल को लग गया कि यह पुराना करीम नहीं है। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। जब पर्ल को अपने जूते के फीते बांधने में थोड़ी दिक्कत हुई तो करीम ने एक अजीब से स्वर में बिना उनकी तरफ देखे डैनियल से जो बात कही, उससे उनका दिल दहल गया। उसने कहा, फीते बांधने के लिए ज्यादा परेशान मत हो। जहां तुम जा रहे हो वहां फीतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में स्टीव लेवाइन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में डैनियल पर्ल के अंतिम क्षणों का और विवरण देते हुए लिखा, उस अहाते का मालिक सऊद मेमन अपने साथ अरबी बोलने वाले 3 यमनियों को वहां ले आया। बुखारी ने सिर्फ अरबी बोलने वाले एक गार्ड को छोड़कर सभी गार्ड्स को बाहर जाने के लिए कहा। उनमें से एक शख्स ने वीडियो कैमरा ऑन किया और दूसरा शख्स पर्ल से उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि के बारे में सवाल करने लगा। पर्ल से कहा गया कि वो जो कहें उसे वो दोहरा दें। इस बीच एक रिवॉल्वर उनके सिर पर तनी हुई थी। पर्ल ने कहना शुरू किया, मेरा नाम डैनियल पर्ल है। मैं यहूदी अमेरिकी हूं और एंसिनो कैलिफोर्निया का रहने वाला हूं। उस शख्स ने पर्ल को निर्देश दिए कि वो टेप पर कहें कि उसके पिता यहूदी है, उसकी मां यहूदी है और वो खुद यहूदी है। पर्ल ने ये शब्द कह तो दिए, लेकिन वहां मौजूद यमनी शख्स ने कहा कि वो धीमी गति से बोले और इसे बेहतर ढंग से कहें। उसने 2 वाक्य और जुड़वाए, मैं इस्राइल जाता रहा हूं। इस्राइल के शहर बेनाई ब्राक में एक सड़क है जिसका नाम है चायम पर्ल स्ट्रीट, जो मेरे परदादा के नाम पर रखी गई है। इसके बाद पर्ल की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उनकी हत्या कर दी गई। इसके 3 हफ्ते बाद उन लोगों ने बाहरी दुनिया के लिए वो 3 मिनट 36 सेकंड का वीडियो जारी किया जिसको नाम दिया गया स्लाफ्टर ऑफ द स्पाई जर्नलिस्ट द ज्यू डैनियल पर्ल। इस घटना के करीब 3 महीनों बाद कराची से 48 किलोमीटर दूर एक कब्र में उनका शव पाया गया
उनके शव के 10 टुकड़े किए गए थे। पाकिस्तान के परोपकारी अब्दुल सत्तार एडी ने उनके अवशेषों को जमा कर अमेरिका भिजवाने की व्यवस्था कराई, जहां लॉस एंजलिस के माउंट साइनाई मेमोरियल पार्क सिमेट्री में उन्हें दफनाया गया। 6 फरवरी 2002 को इस हत्या के सिलसिले में उस आईपी पते तक पहुंचा गया जहां से पर्ल की फिरौती के लिए ईमेल भेजा गया था। वहां इस सिलसिले में 3 लोगों फहद नसीम, सुलेमान साकिब और मोहम्मद आदिल को गिरफ्तार किया गया। इस ईमेल को उन्होंने एक और शख्स ओमर सईद शेख को फॉरवर्ड किया था। इस अपहरण की योजना बनाने वाले ओमर सईद शेख ने आईएसआई के पूर्व अधिकारी ब्रिगेडियर एजाज शाह के सामने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने 1 सप्ताह तक शेख के आत्मसमर्पण की खबर कराची पुलिस से छिपाए रखी। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में लिखा, जब पीर मुबारक अली शाह को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उमर शेख डैनियल पर्ल से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। शुरू में हमें उमर शेख के ठिकाने का पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने उसके कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। एक शख्स आदिल शेख की गिरफ्तारी के बाद उमर शेख के फोन नंबर का पता चल पाया। आदिल शेख ने ही बताया कि वो और उमर शेख डैनियल पर्ल के अपहरण की योजना में शामिल थे। गिरफ्तारी के बाद उमर शेख ने यह तो स्वीकार किया कि वो डैनियल पर्ल के अपहरण की योजना में शामिल था, लेकिन उसने इस बात का खंडन किया कि उसने पर्ल की हत्या का आदेश दिया था। उमर सईद शेख ब्रिटेन का नागरिक था और उसने मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षा पाई थी। उसको पश्चिमी देशों के लोगों का अपहरण करने में महारत हासिल थी। मारियान पर्ल लिखती हैं, ये वही शख्स था जिसे 3 ब्रिटिश लोगों के अपहरण के आरोप में 1994 में भारत में गिरफ्तार किया गया था। सन 1999 में भारतीय विमान का अपहरण कर कंदहार ले जाने के बाद मौलाना अजहर मसूद समेत जिन 3 लोगों को भारत सरकार ने छोड़ा था, उसमें उमर सईद शेख भी था। डैनी ने उसके ऊपर बहावलपुर जाकर एक डिस्पैच भी लिखा था। परवेज मुशर्रफ लिखते हैं, उमर शेख का दावा था कि अपनी अफगानिस्तान यात्रा के दौरान वो उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर से मिला था। हालांकि वो अल-कायदा का सदस्य नहीं था, लेकिन उसने अपहरण से मिली फिरौतियों के धन से अल-कायदा की मदद की थी। 15 जुलाई 2002 को पाकिस्तान की एक अदालत ने उमर शेख और 3 अन्य व्यक्तियों को डैनियल पर्ल की हत्या के सिलसिले में मौत की सजा सुनाई थी। उमर की अपील के बाद 2 अप्रैल 2020 को उसकी मौत की सजा को एक पाकिस्तानी अदालत ने 7 साल की जेल की सजा में बदल दिया था। हुआ यह कि 10 मार्च 2007 को अल-कायदा के नंबर 3 खालिद शेख मोहम्मद ने गुआंटानामो बे में कॉम्बिटेंट स्टेटस रिव्यू ट्राइब्यूनल के सामने दी गई गवाही में डैनियल पर्ल की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसने कहा था कि मैंने कराची में अपने हाथों से अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल का सिर कलम किया था। इसके बाद उमर सईद के वकीलों ने खालिद की गवाही के आधार पर उमर की रिहाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि डैनियल पर्ल के अपहरण में उमर शेख की भूमिका जरूर थी, लेकिन पर्ल का वास्तविक हत्यारा खालिद शेख मोहम्मद था। इससे पहले कि उमर शेख की रिहाई हो, पाकिस्तानी सरकार ने उसकी और उसके 3 साथियों की फिर से गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। उनकी दलील थी कि वो अदालत के इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, लेकिन कई दिनों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी उमर सईद और उसके 3 साथियों की रिहाई के आदेश दे दिए।
30 जनवरी 2021 को पाकिस्तान की सरकार ने सिंध हाई कोर्ट के उमर सईद को रिहा करने के फैसले के खिलाफ एक रिव्यू याचिका दायर की। 2 फरवरी 2021 को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 18 सालों से डेथ रो में चल रहे उमर शेख को डेथ रो से निकालकर एक सरकारी सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया जाए। उस सेफ हाउस को सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रखा गया था, लेकिन उमर शेख की पत्नी और उसके बच्चों को उससे मिलने की इजाजत थी। 8 मार्च 2021 को कराची के प्रशासन ने उमर सईद शेख को कोट लखपत जेल के प्रांगण में स्थित एक गेस्ट हाउस में भेज दिया था। वो तब तक वहां रहेगा जब तक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से उसके खिलाफ सभी अपीलों का फैसला नहीं हो पाता। रिहात बदल, BBC दिल्ली।